टेंसेस इन हिंदी दे आर कॉल्ड काल। ओके, जब भी टेंसेस की बात आती है ना, तो तीन चीजें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक हो जानी चाहिए, और होती ही अक्सर। द फर्स्ट वन वी ऑल नो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। स्टूडेंट्स, ये तीन कैटेगरी जो है एक्चुअल में आपके जो सेंटेंस एग्जिस्ट करते हैं उनकी टाइप्स की है। मतलब आपका जो कॉन्वर्सेशन होता है वो इन्हीं तीन टेंसेस पर बेस्ड होता है, इफ वेदर इट विल बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इससे बाहर नहीं होगा, जो भी होगा इसी पर बेस्ड होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी कॉन्वर्सेशन या बातचीत इन पर्टिकुलर टेंस पर आधारित होती है, जिनमें एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक आपका फ्यूचर है। ठीक है सर, ये तो आपने समझा दिया। आगे क्या? आगे ये कि इनकी जो कैटेगरीज होती है सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स, उनमें एक टाइप होता है इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट और सिंपल, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी इसमें होती है कॉन्टिन्यूअस। क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरी कैटेगरी होती है इसमें परफेक्ट, और चौथी कैटेगरी होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर ये चार अलग अलग कैटेगरी हो गई है, जिनमें पहली कैटेगरी indefinite or simple, that's called. The second we have continuous, the third we have perfect, and the last we have perfect continuous. तो ये जो चार अलग अलग कैटेगरीज हैं, ये चार टाइप्स ऑफ जो सेंटेंसेस एग्जिस्ट करते हैं उनकी कैटेगरीज हैं। तो हमें क्या करना है, इस सिंपल और इंडेफिनिट के साथ इन तीनों को जोड़ना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ऐसा भी आप इसको कह सकते हो। दूसरी कैटेगरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब इन तीनों को कॉन्टिन्यूअस के साथ जोड़ना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट के भी तीन, कॉन्टिन्यूअस के भी तीन, इंडेफिनिट के भी तीन। कितने हो गए टोटल? 9 टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके भी कितने? 3। टोटल कितने हो गए? 12। तो अब यहां पर देखो, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इस तरीके से 12 टेंस आपके बने हैं। आप देख सकते हैं मैं यहां पर लिख रहा हूं सिंपल, जिसको हम लोग इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसकी 3 कैटेगरी हम लोगों ने बनाई है। दूसरा यहां लिख रहा हूं मैं कॉन्टिन्यूअस, जिसकी भी 3 अलग अलग कैटेगरीज हम लोगों ने बनाई है। आई नीड योर अटेंशन एवरीवन। हियर विल बी टॉकिंग अबाउट परफेक्ट, जिसकी भी 3 अलग अलग कैटेगरीज हम लोगों ने बनाई है। एंड हियर इन द लास्ट विल बी टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी भी हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज आपने बनाई है। सो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द टेंसेस इन डिटेल। सारे के सारे स्टूडेंट का अटेंशन चाहिए मुझे। अब आपको क्या करना क्या है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर में V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो V1 V5 है ना, ये V5 वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी ग्रामर की बुक में या कोई भी टीचर नहीं पढ़ाएगा। तो हम लोग पर्सोना इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि जो वर्ब में S और ES लगता है उसको वर्ब की 5वीं फॉर्म दे देते हैं। मेनली वर्ब की जो फॉर्म्स होती है वो 3 ही होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन पर्सोना इंस्टीट्यूट वाले 5 फॉर्म बता देते हैं बच्चों को। कैसी? जैसे देखिए, एक वर्ब है स्पीक, that means to say something, बोलना। The second form of speak is spoke. The third form is spoken. Now the fourth form, जिसमें हम लोग ing यूज करते हैं, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल और gerund की तरह यूज होता है। And the last form, जिसमें हम s और es लगाते हैं, that is speaks. तो ये देखो, ये जो speaks हैं, comes है, goes है ना, लर्न में एस लगाओ, लर्न से, ये वो आपकी जो फॉर्म से ये कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ ही लगेगी, जो सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो। क्या कहा मैंने? जो सिंगुलर हो और सिंगुलर होने के साथ साथ वो थर्ड पर्सन भी होने चाहिए, तो ही उनके साथ लगाना है। जैसे आप कहोगे आई के साथ लगाओगे, नहीं, आई फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर तो है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन, तो आई के साथ नहीं लगाओगे। तो ही, शी, इट और नेम के साथ वो आपकी 5वीं फॉर्म आपको अप्लाई करनी है, जो ये यहां पर लिखी हुई है, दिस वन।
इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लास्ट में जो भी काम आप करते हो, ता है, ती है, ते है, आता है, ये विशेष ध्यान आप सबको देना है। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह हॉकी खेलता है, ही प्लेज हॉकी। वह यहां आता है, ही कम्स हियर। वो वहां जाता है, ही गोज देयर। वह वहां गया, गया, आ ई ए की मात्रा, वह वहां गया, ही वेंट देयर। वह यहां आया, ही केम हियर। उसने पढ़ाई की, ही स्टडीड। उसने सेंटेंसेस बनाए, ही मेड सेंटेंसेस। जब किसी ने कोई काम किया उसके लिए V2। जब कोई काम कोई करेगा, गा, गी एंड गे। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई विल टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा, आई विल मेक सेंटेंसेस। दिस इज द वे टू वर्क डियर स्टूडेंट्स। जब आप कोई काम करते हो, कोई काम आपने किया और कोई काम आप करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है, जब आप कोई काम कर रहे हो, इज एम आर प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में यहां पर लगाओगे वॉज वर प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब में वर्ब में ING लग रहा है, और फ्यूचर में आप यूज करोगे विल बी। शैल बी यूज नहीं होता है मॉडर्न इंग्लिश में, तो हम सबके साथ विल बी यूज करके ING लगाएंगे जब आप कोई काम कर रहे होंगे। जैसे टुमारो आई विल बी टीचिंग यू समथिंग न्यू। कल मैं आपको कुछ नया पढ़ा रहा हूँ। टुमारो ऑन दिस टाइम यू विल बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। कल मान लीजिए आपका बर्थडे, तो आपने कहा टुमारो ऑन दिस टाइम आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। कल इस समय पर मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो भी काम आप कर रहे होंगे इन फ्यूचर, उसके लिए ये वाला टेंस यूज होता है। ये टेंस वहां यूज होता है जो काम अभी हो रहा है। एट प्रेजेंट, राइट नाउ क्या क्या हो रहा है। आपने कहा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल नाउ। मेरी ममा किचन में काम कर रही है अभी, माई मदर इज वर्किंग इन किचन नाउ। मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, माई फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ। ये टेंस वहां यूज होता है जहां पर आप कोई काम कर रहे थे। रहे थे से मेरा आशा है कुछ भी हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से, जब मैं उसके घर गया मैंने देखा वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। व्हेन आई वेंट एट हिज होम आई सा, मैंने देखा, I saw, सिंपल पास्ट टेंस, I saw he was reading newspaper, मतलब पास्ट में कोई काम हो रहा था। ठीक है। जब आप आए मैं खाना खा रहा था। When you came I was eating food. जब मैंने उससे बात की वो रो रहा था। When I talked to him he was crying, मतलब पास्ट में कोई काम हो रहा था जब आपने कोई काम किया। बच्चे स्कूल जा रहे थे, चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल। मैं उसे पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग हिम। वो इंग्लिश सीख रहा था, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। बच्चे हॉकी खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग हॉकी। मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग दिस टॉपिक। मैं अभी इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग दिस टॉपिक नाउ। आई एम टीचिंग दिस टॉपिक नाउ, अभी पढ़ा रहा हूं। तो मैं उस समय इस टॉपिक को पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग दैट टॉपिक दैट टाइम। दैट टाइम उस समय, इस टॉपिक को मैं उस समय पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग दिस टॉपिक दैट टाइम। और मैं इस टॉपिक को कल पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग दिस टॉपिक टुमारो। राइट। तो ये जो है रहा का मीनिंग देता है तीनों में। काम हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हियर दिस इज प्रेजेंट सिंपल, दिस इज पास्ट सिंपल एंड दिस इज फ्यूचर सिंपल। अब एक सेंटेंस को पूरे 6 में बोलेंगे सारे के सारे स्टूडेंट। कैसे बोलेंगे? शी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है। शी स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोली, या फिर वह इंग्लिश बोलती थी। याद रखना सिंपल पास्ट टेंस जनरली स्टूडेंट वहां यूज करते हैं हम जहां पर कोई काम हुआ। जैसे मैं 2 दिन पहले वहां गया, आई वेंट देयर 2 days ago। I went there 2 days ago. मैंने उसे कल कॉल किया, I called him yesterday. मैंने उसकी पिछले महीने हेल्प करी, I helped him last month. वह यहां 2010 में आया, He came here in 2010. तो ऐसी घटनाएं जो पास्ट में हुई उसके साथ में सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग होता है। और वो पास्ट में कभी भी घटी हो, कल घटी हो, आज से 10 साल पहले घटी हो, अगो, बिफोर, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंपल पास्ट टेंस के साथ ज्यादातर यूज होते हैं। अगो, बिफोर, लास्ट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, यस्टरडे।
ये सारी सिचुएशन सिंपल पास्ट टेंस के साथ जाती है। जैसे मैंने कहा मैंने पिछले महीने में वहां गया, तो आई वेंट देयर लास्ट मंथ। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई वेंट देयर लास्ट मंथ। ऐसे ही जो काम होता है, मैंने कहा क्या होता बताइए, तो आपने कहा हम 9 बजे सेशन अटेंड करते हैं, वी अटेंड द सेशन एट 9 o'clock। हम हमारी इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं। बोलो सभी मेरे साथ, वी इम्प्रूव इंग्लिश। एक बार बोलो सारे स्टूडेंट, वी इम्प्रूव इंग्लिश। हम हमारी इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं, वी इम्प्रूव इंग्लिश। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। बच्चे स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। बच्चे स्कूल गए, अब जैसे गए बोला मैंने, चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। बच्चे स्कूल जाएंगे, अब जाएंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। बच्चे स्कूल जाएंगे, चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल। मैं इस बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा, आई विल टीच दिस टॉपिक। आई विल टीच दिस टॉपिक। मैं इस टॉपिक को एक बार और पढ़ाऊंगा, आई विल टीच दिस टॉपिक वन मोर टाइम। वन मोर टाइम, एक बार और। मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग दिस टॉपिक। आई एम टीचिंग दिस टॉपिक। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट। और बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं हॉकी खेलता हूं, आई प्ले हॉकी। मैंने हॉकी खेली, आई प्लेड हॉकी। मैं हॉकी खेलूंगा, आई विल प्ले हॉकी। मैं हॉकी खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग हॉकी। मैं हॉकी खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग हॉकी। और मैं हॉकी खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग हॉकी। दिस इज द वे टू वर्क। ये तरीका, ये पैटर्न, ये स्ट्रेटजी बॉस। तो इस तरीके से समझो। सिंपल के कितने बने हमारे? 3। कॉन्टिन्यूस के कितने बने हमारे? 3। तो सिंपल के 3, कॉन्टिन्यूस के 3, टोटल 6 टेंस आपके इस तरीके से हो गए। नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस की जब बात होती है, तो परफेक्ट टेंस में जब आप कोई काम कर चुके हो, हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी काम आप कर चुके हो या आपने कर लिया है। मैंने कहा मैं पढ़ाई कर चुका हूं, आई हैव स्टडीड। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं, आई हैव मेड सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बना चुका था, क्या कहेंगे? आई हैड मेड सेंटेंसेस, चुका था। और मैं सेंटेंसेस बना चुका होऊंगा, आई विल हैव मेड सेंटेंसेस। अब आप देख सकते हैं तीनों अलग अलग सिचुएशन। कोई काम आप कर चुके हो, कर चुके थे और कर चुके होंगे। आपने जो भी काम कर लिया है, बताइए आपने क्या क्या कर लिया है। आपने कहा मैं इस मूवी को कई बार देख चुका हूं, आई हैव वॉच दिस मूवी मेनी टाइम्स। मैं वहां कई बार जा चुका हूं, आई हैव गॉन देयर मेनी टाइम्स। मैं इस टॉपिक को कई बार पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट दिस टॉपिक मेनी टाइम्स। निशा यहां आ चुकी है, निशा हैज कम हियर। रवि सेंटेंसेस बना चुका है, रवि हैज मेड सेंटेंसेस। रवि हैज मेड सेंटेंसेस। रवि सेंटेंसेस बना चुका था, रवि हैड मेड सेंटेंसेस। और रवि सेंटेंसेस बना चुका होगा, रवि विल हैव मेड सेंटेंसेस। रवि 2 दिन से सेंटेंसेस बना रहा है, रवि हैज बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 2 days। एक बार फिर से बोलूं, रवि हैज बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 2 days। रवि 2 दिन से सेंटेंसेस बना रहा था, रवि हैड बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 2 days। और रवि 2 दिन से सेंटेंसेस बना रहा होगा, रवि विल हैव बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 2 days। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर सिचुएशन क्या है। एक समय से काम हो रहा है, एक समय से काम हो रहा था, और एक समय से काम हो रहा होगा। ठीक है, मैंने कहा पहले तो आप है ना परफेक्ट को समझो। व्हाट इज परफेक्ट? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। ठीक है, जब कोई काम पूर्णतः कंप्लीट हो गया हो तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट। जब कोई काम पूरा हो गया था, समझ रहे हो? जब मैं वहां पहुंचा, वो खाना खा चुका था, when I reached there,
ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, तो कोई काम हो चुका था या हो गया था आपके वहां पहुंचने से पहले। मेरे वहां जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड देयर। तो देखो ना, आपने कोई काम किया, इसके पहले ही कोई काम हो गया था वहां पास्ट। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पास्ट परफेक्ट कहां लगाते हैं, तो भैया बिफोर आई रीच्ड देयर मतलब मेरे वहां पहुंचने से पहले। द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी। अब आप कुछ कहेंगे कि सर बिफोर आई रीच्ड देयर द ट्रेन वेंट भी तो बोल सकते हैं हम, हैड गॉन ही क्यों बोले? भैया यहां वेंट गलत हो जाएगा, हैड गॉन ही सही होगा, पास्ट परफेक्ट ही लगाना पड़ेगा, बिकॉज जो काम पास्ट में हो चुका था उसके बारे में आप बात कर रहे हो। मेरे उसको कॉल करने से पहले ही वो खाना खा चुका था। आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो डिनर के लिए फॉर एग्जाम्पल, एंड यू आर मेकिंग हिम कॉल एट 9 o'clock इन नाइट, एंड यू जस्ट सेड कि यार मेरे उसको कॉल करने से पहले उसने खाना खा लिया था, तो क्या कहोगे? बिफोर आई कॉल्ड हिम ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड, और यू कैन से ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड बिफोर आई कॉल्ड हिम। क्या कहोगे? ही हैड ऑलरेडी ईटन फूड बिफोर आई कॉल्ड हिम। तो ये कुछ इस तरीके से आपका यूज होता है। He had already eaten food before I called him. He had already eaten food मतलब वो पहले से खाना खा चुका था। Before I called him, मैंने उसे कॉल किया उसके पहले। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि आप अगर चीजों को समझ के स्टडी कर रहे हो, आप देख के कर रहे हो कि भाई कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। नहीं तो होगा क्या, आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीजें आपको दिक्कत देंगी, है ना। चलिए मैं वैसे तो कोशिश करूंगा कि आपको दिक्कत नहीं हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वही लगाते हैं जहां पर आप कोई प्रेजेंट का एडवर्ब टाइम यूज करो। जैसे रवि अभी गया, रवि अभी गया। देखो मैं 2 सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। जस्ट अभी गया वहां, रवि कल गया वहां। अब मुझे बताओ दोनों सेंटेंस ए और बी, एक में लिखा है रवि जस्ट अभी गया वहां, या वहां लास्ट में लगा है, इसको यहां लगा दो, यहां लिख दो, यहां लिख दो। रवि जस्ट अभी गया और रवि वहां कल गया, क्या डिफरेंस है दोनों में? इसमें रवि कल गया मतलब यस्टरडे की बात हो रही है, इसमें रवि अभी गया तो जस्ट नाउ की बात हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट है ना इस टेंस को गलत समझ ले, उनको लगता है कि गया आइए की मात्रा ही मतलब सिंपल पास्ट में बनेगा। नहीं, रवि वहां जस्ट अभी गया या गया है तो आप इसको बनाओगे रवि हैज गॉन, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा रवि हैज गॉन जस्ट नाउ। दिस इज फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। और दूसरा सेंटेंस रवि कल वहां गया, यह बनेगा सिंपल पास्ट में रवि went there, come on, Ravi went there yesterday. This is from simple past tense. Okay? तो ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों सेंटेंसेस के बीच में क्या डिफरेंस है। What is the difference between sentence A and sentence B? है ना, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो आपको टेंसेस को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं होना है, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इनको समझना बहुत ज्यादा आसान है। चलो इसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहां यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वहां होता है जहां फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। जैसे आपने कहा कल तक मैं वहां पहुंच चुका हूंगा, अगर आप ये कहोगे कल तक मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो ये गलत है, हिंदी में सही होगा कल तक मैं वहां पहुंच चुका हूंगा, मतलब जो काम फ्यूचर में हो चुका होगा उसके लिए। सो बाय टुमारो आई विल हैव रीच्ड देयर, आई विल हैव रीच्ड देयर। कल तक आपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया होगा, यू विल हैव सबमिटेड दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अगले महीने तक वह इंदौर शिफ्ट हो गया होगा, तो ही विल हैव शिफ्टेड इंदौर बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होगा या कर चुके होंगे आप, बाय नेक्स्ट मंथ यू विल हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। यहां जो बाय में यूज कर रहा हूं इसका मतलब समझो क्या है। बाय नेक्स्ट मंथ का मतलब होता है अगले महीने तक। ही विल हैव
क्या लिखोगे? ही विल हैव कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। अगले महीने तक वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका होगा। ऐसे मैंने लिखा शी विल हैव गॉन देयर बाय नेक्स्ट संडे। अगले संडे तक वो वहां जा चुकी होगी। ऐसे मैंने कहा निशा विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन बाय 2025, बाय अप्रैल 2025। ऐसा लिख लो, अप्रैल 2025 तक निशा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होगी। तो निशा विल हैव कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन बाय अप्रैल 2025। बाय अप्रैल 2025 मतलब अप्रैल 2025 तक निशा अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी होंगी। सो दिस इज द वे टू वर्क डियर स्टूडेंट्स। अगर आप समझ के स्टडी करोगे देन थिंग्स आर गोइंग टू बी ग्रेट। चीजें आपके दिमाग में ऐसे फिट होंगी ना, यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट। ठीक है ना, सबको समझ में आ जाएगा, कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। चलो, तो ये आपका वहां यूज होता है जहां फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा, इसीलिए इसके साथ बाय लगाते हैं। बाय लगा सकते हो आप, टिल लगा सकते हो, अप टू लगा सकते हो। बाय, टिल, अप टू तीनों का मतलब होता है तक। क्या होता है? तक। ये एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है तक। मैंने कहा कल तक मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूंगा। आई शैल हैव, आई विल हैव टॉट दिस टॉपिक। ठीक है, आई शैल हैव, आई विल हैव टॉट दिस टॉपिक टू यू बाय टुमारो। बाय टुमारो, कल तक। अब नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जिसमें कोई काम एक समय से हो रहा है। जैसे मैंने कहा रवि 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, तो रवि हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। एक बार बोलने की कोशिश करो, रवि हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। रवि 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा था। रवि हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। रवि 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। रवि विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। अब आप बोलोगे सर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, और एक समय से कर रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसा क्यों? आइए आपको सिखाते हैं। मैंने कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आप क्या कहोगे? आई एम गोइंग टू स्कूल। लेकिन जब आप कहोगे मैं 2 साल से स्कूल जा रहा हूं, मतलब आपको स्कूल जाते हुए कितने साल हो चुके हैं? 2 years यू हैव डन। और अभी भी आप स्कूल जा रहे हो, मतलब जहां परफेक्शन हो और परफेक्शन के साथ में कंटिन्यूटी दिखाएं। आप किसी वर्क को कंटिन्यूस आप करते रहे अलोंग विद परफेक्शन, तो वहां पर आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का उपयोग होता है। जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिएगा, वह हॉकी खेल रहा है। क्या लिखा मैंने? ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मैंने लिखा है कि वह हॉकी खेल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? ही इज प्लेइंग हॉकी। ये रहा आपका, ही इज प्लेइंग हॉकी। लेकिन वह 2 दिन से हॉकी खेल रहा है, मतलब उसको हॉकी खेलते 2 दिन हो चुके हैं। ही हैज बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 days। तो जहां पर कोई काम में आप परफेक्शन के साथ साथ कंटिन्यूटी को भी दिखाते हैं, तो वहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखता हूं, आप खुद रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि वो किस में बनेगा। वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, और दूसरा वह अभी पढ़ाई कर रहा है। ओके, सी द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 sentences। सेंटेंस ए, वह सुबह से पढ़ाई कर रहा है, सो हियर यू वुड से ही हैज बीन स्टडिंग, कम ऑन, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नीचे वाला सेंटेंस वह अभी पढ़ाई कर रहा है, क्या कहोगे? ही हैज बीन, सॉरी, वह अभी पढ़ाई कर रहा है, ही इज स्टडिंग नाउ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पढ़ाई करने के लिए रीडिंग का यूज करते हैं। रीड का मतलब पढ़ाई करना नहीं होता भैया, पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं, और रीड का मतलब होता है किसी चीज को पढ़ना। पढ़ना समझते हो? आपके हाथ में बुक है तो बुक को आप रीड करोगे, और रीडिंग करने की प्रोसेस, राइटिंग करने की प्रोसेस, लिसनिंग करने की प्रोसेस, या किसी चीज को वर्चुअली आप देखकर सीख रहे हो, तो वो सारी प्रोसेस जो है वो स्टडी में आती है। तो स्टडी का मतलब सब कुछ होता है।
स्टडी मीन्स जिसमें आप रीडिंग भी करें, स्टडी मीन्स जिसमें आप राइटिंग भी करें, स्टडी मीन्स जिसमें आप लिसनिंग भी करें, स्टडी मीन्स जिसमें आप किसी चीज़ को स्पीकिंग करें, अटर करें, बोल बोल के प्रैक्टिस करें। स्पीकिंग मीन्स आप किसी चीज़ को देखकर भी सीख रहे हैं, वो भी आपका स्टडी है। स्टडी इज एवरीथिंग। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, आई एम रीडिंग, डोंट डिस्टर्ब मी। आई एम रीडिंग नहीं कर रहे हो आप, आई एम स्टडिंग कर रहे हो, आई एम स्टडिंग बोलो। और दूसरी चीज यह भी याद रखना कि स्टडी और स्टडीज इन दोनों में भी अंतर है। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है पढ़ाई करना। क्या मतलब होता है, पढ़ाई करना, स्टडी। और स्टडीज का मतलब होता है पढ़ाई। स्टडीज का मतलब क्या होता है, पढ़ाई। तो स्टडी मतलब पढ़ाई करना, ये वर्ब है। और स्टडीज क्या है, नाउन है। आप कहोगे सर इसमें तो एस और एस लगा। जी हाँ, ये एस और एस वो आपकी फिफ्थ फॉर्म भी यूज करते हैं हम लोग। जिसमें इनका रवि पढ़ाई करता था, रवि स्टडीज, निशा पढ़ाई करती, निशा स्टडीज, वो भी होता है। और अगर आप नाउन को यूज कर रहे हो तो आपको डू भी लगाना होता है, डू स्टडीज। जैसे आपने कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो आप कहोगे आई एम डूइंग स्टडीज, ये लिखना होगा आपको। अगर आप ये लिखोगे आई एम डूइंग स्टडी, ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा, आई एम डूइंग स्टडीज। निशा पढ़ाई कर रही है तो निशा इज डूइंग स्टडीज, न कि निशा इज डूइंग स्टडी। इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। तो ये छोटे छोटे रूल हैं जो आप सबको ध्यान देना है, समझना है, ताकि आपको किसी प्रकार का भी कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, क्या कहोगे, आई हैव टॉट इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था, आई हैड टॉट इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूँगा, आई विल हैव टॉट इंग्लिश। मैं कल तक ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँगा, आई विल हैव टॉट दिस टॉपिक बाय टुमारो। मैं 2 दिन से ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग दिस टॉपिक फॉर 2 days। मैं 2 दिन से टॉपिक पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग दिस टॉपिक फॉर 2 days। और मैं 2 दिन से टॉपिक पढ़ा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन टीचिंग दिस टॉपिक फॉर 2 days। तो भैया ये थे आपके 12 टेंसेस। अब इन 12 टेंसेस को आप क्या करो, अफर्मेटिव तो बता दिया मैंने, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH, हु पैटर्न आपकी चॉइस है, आप कैसे बनाते हो। देखो मैं आपको आइडियाज दे देता हूं थोड़ा सा, बाकी का हम लोग फिर आगे देखेंगे अगले सेशन में। तो इधर देखो, जब आप इसे नेगेटिव बनाओ, मैंने कहा रवि स्कूल जाता है, रवि गोज टू स्कूल। रवि स्कूल नहीं जाता है तो रवि डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रवि स्कूल नहीं गया, रवि डिड नॉट गो टू स्कूल। रवि स्कूल नहीं जाएगा, रवि विल नॉट गो टू स्कूल। रवि स्कूल नहीं जा रहा है, रवि इज नॉट गोइंग टू स्कूल। रवि स्कूल नहीं जा रहा था, रवि वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। रवि स्कूल नहीं जा रहा होगा, रवि विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। आप देख सकते हैं, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलती है। शी स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोली। शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं बोली। शी विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेगी। शी विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलेगी। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रही है। शी इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल रही है। शी वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रही थी। शी वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल रही थी। शी विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल रही होगी। शी विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोल रही होंगी। सो दैट इज द वे टू वर्क, है ना। इसके बाद में शी हैज कंप्लीटेड अ ग्रेजुएशन, वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी है। शी हैज नॉट कंप्लीटेड अ ग्रेजुएशन, उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है। शी हैड कंप्लीटेड अ ग्रेजुएशन, उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी थी वो। शी हैज नॉट, मतलब सब में यहां पर नॉट लगाओ। विल के बाद नॉट लगेगा, फिर हैव। यहाँ हैज़ के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन। यहाँ हैड के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन। और यहाँ फ्यूचर में विल के बाद नॉट लगेगा, फिर आपका हैव बीन आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। इंटरोगेटिव बनाओगे तो इंटरोगेटिव में आपको यहां पर डूडस लगाना है, यहां डिड लगाना है, या विल लगाना है, या इज़ेमार लगाना है, या वॉज विल लगाना है, या विल लगाना है। इस तरीके से देखो, विल सब्जेक्ट बी, यहां पर क्या वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, यहां पर क्या इज़ेमार प्लस सब्जेक्ट, यहां पर क्या विल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या डिड, यहां पर क्या डूडस। तो यहां पर आपका डूडस, यहां पर आपका डिड, यहां पर आपका विल, यहां पर आपका इज़ेमार, यहां पर आपका वॉज वर, यहां पर आपका विल सब्जेक्ट बी। ओवरऑल आपको सेंटेंस की शुरुआत क्या से करनी है, ध्यान से देखिए इन सेंटेंसेस को। ये तीन
ये तीन यहां पर और ये 3 यहां पर, ये टोटल 12 टन्स। तो भैया ऐसे प्रैक्टिस करना है, तब जाकर चीजें समझ में आएंगी सबको।